आरक्षण की आग में क्या फंस गई है मोदी सरकार? क्योंकि एनडीए के घटक दलों में ही आर पार की लड़ाई शुरू हो गई है। अगर देखा जाए तो जब जब आरक्षण का मामला सुलझा है तब तब किसी देश को सत्ता गंवानी पड़ी है। जो आरक्षण की जोत जलाई है, आज उनके साथ पूरे देश के दलित समाज के नेता खड़े हो गए। सुप्रीम कोर्ट के आरक्षण का मामला आज पूरे देश में आग की तरफ फैल रहा है और पूरे देश के दलित समाज के नेता आज विद्रोह पे उतारू हैं। केंद्र में मंत्री पूरी चिराग सदन के लिए पासवान होता ने है। आरक्षण के ऐसे मामले में आजादी के बाद मुझे तो नहीं। चिराग पासवान के साथ आज पूरे देश के दलित नेता आ गए, जहां बसपा सुप्रीमो मायावती भी कह चुकी हैं कि दलित समाज के आरक्षण के साथ कोई खिलवाड़ करेगा तो इसका अंजाम गलत होगा। वहीं सांसद चंद्रशेखर रावण ने भी दलित समाज के आरक्षण का विरोध किया है। चंद्रशेखर रावण कह चुके हैं कि पूरे देश में आरक्षण की क्रांति इस तरह फैलेगी कि सुप्रीम कोर्ट को अपना फैसला बदलना पड़ेगा। आरक्षण के फैसले पे आज पूरे देश की पार्टियां अलग अलग अपनी राय बना गई और आज आरक्षण के मसले पे सारे दलित समाज के नेता एक हो चुके हैं। अब सबसे बड़ा सवाल है कि आरक्षण के मसले पे भाजपा और कांग्रेस समर्थन में आ गई है, लेकिन इनके साथ इनके गठबंधन की पार्टियां ही अलग अलग अपनी राय दे रही हैं। वैसे अगर दलित समाज के नेताओं की बात करें तो बिहार में दो दलित नेता भी आपस में भिड़ गए हैं। अगर देखा जाए तो केंद्र सरकार में मंत्री चिराग पासवान विरोध में हैं, तो वहीं जीतन मांझी आज एक दलित नेता होते हुए भी चिराग पासवान के विरोध में खड़े हैं और चिराग पासवान की बातों को फालतू बता रहे हैं। केंद्र में मंत्री जीतन मांझी ने बोला, सुप्रीम कोर्ट को यह फैसला 10 साल पहले ही दे देनी चाहिए थी, क्योंकि इसके बाद ही गरीबों का असली उत्थान हो सकता है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल है कि अब मोदी सरकार क्या करेगी, क्योंकि अगर केंद्र सरकार इस पर जितना देर करेगी उतना ही उसकी सरकार को प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि आने वाले समय में कई राज्यों में विधानसभा का चुनाव होने वाला है और आरक्षण के खिलाफ भारत बंद का ऐलान भी हो चुका है। अगर भारत सरकार इस पर एक्शन नहीं लेती है तो उससे कई राज्यों में नुकसान हो सकता है। वैसे अगर देखा जाए तो लोकसभा चुनाव में चिराग पासवान लगातार प्रधानमंत्री मोदी के मंचों से बोलते रहे कि जब तक हम जिंदा रहेंगे कोई आरक्षण को छू भी नहीं सकता, और अब चिराग पासवान की मजबूरी बन गई है कि वो आरक्षण के विरोध में बोले। वहीं अगर देखें तो इस समय मोदी सरकार पूरी तरह से घिरी हुई है। भाजपा के अपने गठबंधन में ही विरोध का सामना करना पड़ रहा है, जबकि सबको पता है कि प्रधानमंत्री मोदी की सरकार बैसाखी पे चल रही है, क्योंकि आरक्षण का मामला पूरे देश में अब तूल पकड़ता जा रहा है। जहां चिराग पासवान के खिलाफ अब नीतीश कुमार की पार्टी भी आ गई है और बिहार में जल्द ही विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। वहीं अगर केंद्र सरकार आपसी कलह को नहीं सुधारती है तो चिराग पासवान एक्शन ले सकता है, जिसमें 2025 के विधानसभा चुनाव में मोदी सरकार को नुकसान भी हो सकता है। खैर, इसमें आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे। बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे। जय हिंद।